हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को। और इस बार दो अमावस्या होने की वजह से लोगों ने 2 दिन तक दीपावली मनाई। इस वजह से हम तीसरे दिन ये नया साल मना रहे हैं, क्योंकि एक दिन फर्स्ट जो अमावस्या रही उस दिन हमने दीपावली मनाई थी, फिर हमारे एक दिन ब्रेक रहा और तीसरे दिन मतलब हम लोग यहाँ नया साल मना रहे। तो हमारे यहाँ पर नया साल का ये रहता है कि हम सुबह जल्दी उठ के पूरे घर को क्लीन किया करते हैं और इसी तरह हमारा दिन शुरू होता है। कई जगहों पर ऐसा रिवाज नहीं होगा, लेकिन हमारे वागड़ में यहाँ इस तरह का रिवाज बना हुआ है। और मैं सोचती हूँ इस तरह से दीपावली जो है वो पूरे देश में मनाई जाती है, तो ये एक ही दिन कुछ ऐसा फिक्स कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे हमारे जो राजपुरोहित हैं उनको एक ही मुहूर्त और एक ही दिन निकालना चाहिए, ताकि पूरे देश में एक साथ दीपावली मनाई जा सके। इतना बड़ा त्यौहार है और हम हर बार यही होता है कि 2-2 दिन तक मनाया करते हैं दीपावली और नया साल भी। अब आज इसी तरह सभी के होने ही वाला है, तो आज हमारे यहाँ तो नया साल मनाया जाएगा। और नए साल पर हमारे वागड़ में कुछ अलग ही रिवाज रहता है। जैसे हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कोई कोई लोग 3 बजे भी उठकर अपने घर को क्लीन किया करते हैं, लेकिन मैं करीब 3:30 के आसपास उठी। फिर मेरा बेटा गया मेरयू, हमारे यहाँ पर मेरयू करा जाता है। ये दीपक लगा करके घर घर बच्चे जाते हैं और उन्हें कोई पैसे कोई चॉकलेट जिसका जो हो मन वो दे देते हैं बच्चों को, या कोई कोई घी मतलब तेल दीपक में भी डाल करके देते हैं। इस तरह से किया जाता है। और मैं उठी, मेरे बेटे को सारा वो करके दिया, वो चला गया। उसके बाद मैंने अपने घर को पूरा क्लीन करा ऊपर से नीचे तक। और कुछ करो ना करो, लेकिन झाड़ू पूरी लगाई जाती है पूरे घर में। तो मैंने घर को पूरा साफ़ किया, आंगन को साफ़ करा। उसके बाद देखिए गेट में भी बच्चों ने रात में पटाखे चलाए थे, तो सारा पटाखे वगैरह उसका कचरा हो गया था, तो वो साफ़ करा मैंने। और मेरे ये बाहर की लाइट देखिए, पटाखे चलने की वजह से पता नहीं इसे क्या हुआ है, बंद चालू हो रही है। कुछ देर चलती है फिर अपने से ही बंद हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ का जो था पटाखों का कचरा वो तो ऐसे ही बाहर कर दिया, और बाकी का जो घर में से निकला था वो मैंने एक मटकी में डाल लिया, मतलब छोटा जो रहता है इस टाइप का उसमें। और साथ ही मैंने एक लोटा लिया है। तो ये सारा कचरा हम रख कर के आएंगे। देखिए कुछ लोग रख के भी जा रहे हैं, मेरे से भी पहले कई लोग उठ चुके थे और सब ने अपना अपना इस तरह से रख के, क्योंकि लोटा बजाते हुए या गिलास जो भी होता है वो बजाते हुए आते हैं, तो पता चल जाता है कि कई लोग अपना घर का कूड़ा रख कर के चले भी गए हैं। और मेरे ये काफ़ी देर हो चुकी थी, हालांकि इस वक्त तक 5 ही बजे, लेकिन मैं लेट थी सबसे। तो देखिए फिर मैं वापस रिटर्न आई वो रख कर के, और देखिए ये कुछ और आ भी रहे हैं, तो मैं शायद मेरे से भी लेट कुछ और लोग भी रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ का ये रिवाज है। उसके बाद जो लोटा और चम्मच में लेकर के गई थी उसे बजाते हुए पूरे घर में घुमा जाता है और लक्ष्मी आई बोला जाता है। और हाँ, जब उठ जाते हैं ना, हम उठते ही हम पूरे घर में एक बार दीपक लगा दिया करते हैं, उसके बाद ही दूसरे काम शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पूरे घर में राउंड काट रही हूँ, जहाँ जहाँ लॉक हैं, मतलब किराए वाले रहते हैं, तो वहाँ अंदर की तरफ तो मैं जा नहीं सकती, क्योंकि वो लोग लॉक कर करके अपने अपने घर गए हुए हैं। तो जितना मेरा हिस्सा है खुला है, वहाँ वहाँ मैं इस लोटे को घुमा रही हूँ। और कुछ चॉकलेट वगैरह ला कर के मैंने निकाल के रखी थी, तो सब बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने सब कुछ आने वाले बच्चों को देते रहे थे, और मैंने फिर बाद में दिया। इसी तरह हमारे वागड़ का रिवाज बना हुआ है, बच्चे आते हैं, मिट्टी का इस तरह का मेरू बना हुआ रहता है, उसके ऊपर जो दीपक रहता है वो रखा जाता है, उसमें तेल रख कर जलाते हैं और उसी को मेरू बोलते हैं। सभी लोग आते हैं, आसपास के सारे कॉलोनी के बच्चे। हम गांव से थोड़ा सा दूर रहते हैं,
लेकिन कॉलोनी के सारे बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे भी जाया करते हैं इसी तरह। और उसके बाद जब मैं पूजा वगैरह मेरा ख़त्म हो गया था और जब बाहर आई थी तो बच्चे आए थे, बच्चों को तेल वगैरह दिया, साथ ही गाय माता आ गई थी उसका पूजन करा। हर फंक्शन पे या कुछ भी रहता है त्यौहार तो हम गाय का पूजन ज़रूर करते हैं, लेकिन जब टाइम से आ जाती है ना गाय तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इन गायों को मैंने तिलक लगा दिया, उसके बाद भी वो मुझसे बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं। जानवरों का ऐसा ही है, थोड़ा सा प्यार भी दे दो ना तो वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। इसी तरह उनको मैंने रवाना किया। साथ ही मेरे लड्डू गोपाल का अभी तक मेन्यू करना बाकी था, क्योंकि मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत देर से आया और आया तो फिर मैंने उसे बोला कि एक बार तू लड्डू को करा दे मेन्यू, उसके बाद ही। देखिए मैं अपने घर का सदस्य मानती हूँ, इसी वजह से हर फंक्शन हर चीज़ में मैं लड्डू गोपाल को शामिल किया करती हूँ। तो मैं ज़्यादा तो कहीं और नहीं भेजती, पर मेरे पास वाला जो घर है वो मेरे देवर का है, इसी वजह से मैं यहाँ हर साल उसे दीपक कर लेकर के भेजा करती हूँ। और मेरा बेटा इन दोनों को नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि उसके हाथ पूरे तेल से लथपथ थे। इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल को पकड़ लिया और उसने दीपक को पकड़ा, जिसे हम मेरू बोलते हैं। इस तरह का लंबा बना हुआ होता है मिट्टी का, उसके ऊपर जो दीपक रहते हैं वो रखे जाते हैं। तो देखिए उसमें हम इस तरह से तेल डालते हैं, एक ही चीज़ करा करते हैं, लेकिन ये भगवान हैं, हालांकि हमारे घर के सदस्य, लेकिन भगवान तो है ही है। तो इस वजह से देखिए इनको पैसे भी मिले हैं, चॉकलेट भी मिला और तेल भी दिया गया है। इस तरह से हमारे होते हैं रिचुअल्स। और ये मेरे सासू जी हैं, तो इस तरह से ये मेरी पूरी फैमिली है। तो आज आपने मेरी फैमिली भी देख ही ली सारी। और देखिए हमारे यहाँ के रिचुअल्स बिल्कुल अलग हुआ करते हैं, क्योंकि मैं मेवाड़ में भी रही हूँ, हर जगह रही हूँ और वहाँ के अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का बिल्कुल अलग रहता है इस तरह से। और जब मेरी हो गया तो अब उसे एंड में पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि जो गोबर की रोड़ियाँ बनी रहती थी उसके ऊपर लगाया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ तो है नहीं। तो कहीं पर भी मतलब मिट्टी का ढेर करके या ढेर लगा हुआ होता है उसके ऊपर इसे जलते दीपक के साथ ही लगा दिया जाता है। जब तक उसमें तेल रहता है वो जलता रहता है और उसकी रोशनी जितनी फैलती है उतनी हमारे जीवन में रोशनी फैलती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पानी की टंकी के पास में लगा दिया गया है, इसी तरह ये जलता रहेगा। अब हम करते हैं आगे के काम, खाना पीना सभी करना है और साथ ही अब हम निकलेंगे गांव के लिए। तो देखिए मैंने ये कुछ सामान रखे हैं, कपड़े, जो कि मुझे गांव में साथ लेकर के जाने हैं, क्योंकि मेरी देरानियाँ जेठानियाँ सभी वहीं पर है, तो मुझे उनको देना रहता है ये सारा। और मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ, अब चलेंगे हम गांव। गांव में हमारे जो भी नए जिनकी शादी हुई थी, फर्स्ट दीपावली जिनकी आती है उनके साथ भी इसी तरह मेन्यू कराया जाता है। और जो दूल्हा होता है वो मेन्यू पकड़ के बाहर खड़ा रहता है, दुल्हन उसमें तेल देती है और कुछ गिफ्ट भी देती है। और जब हम गांव आए तो देखिए यहाँ ये नाचने वाली खड़ी थी, इनके साथ मैंने फोटो मेरे साथ में मेरी देरानियाँ जेठानियाँ, बड़े मम्मा, काकिया, सासू जी सभी लोग थे और इनको बोल रहे थे कि एक बार नाच के दिखा दो या थोड़ा सा गाना गा लो, लेकिन ये बिल्कुल मान नहीं रही थी क्योंकि मोबाइल चालू थे सबके। सो आज का हमारा दिन ऐसा रहा। थैंक